गुड मॉर्निंग। बढ़िया होंगे सब लोग। आज मौसम बहुत अच्छा रहा, लेकिन टेम्परेचर तो वो ज़ीरो ही है। और टेम्परेचर तो अपना ज़ीरो ही दिखा रहा है। तो चलो चलते हैं। परसों अब कल जो है, जो फोरकास्ट है वो -14 तक जाएगा। कल परसों 2 दिन तक स्नोफॉल होगा। हवा तो कूल है ही, बस यही इशू है कि सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर। कि आपको फील हो कि थोड़ा हीट हो गया हो। सॉरी। हाँ, ग्लास रूम में हो अगर और अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया हो, ना भी किया हो, तब सनलाइट इफेक्ट कर जाती है। ओपन एयर में तो हवा का टेम्परेचर थोड़ी सी भी विंड में वेलोसिटी है अगर, तो 4-5 डिग्री और लो ही दिखाती है। जैसे टेम्परेचर जाए 0 और फील्स लाइक -5। ये है अभी का सीन। तो एक राउंड में उनके शाम हो गई है, तो लगा के आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है सड़क पे। Let me go in this direction towards hill first. Most of the time wind blows from the front, तो जब मैं वापस आऊँगा पीछे से, तब वो मेरे नाक में और आँखों में घुसेगी। वैसे तो मैंने सन ग्लासेस लगाए हैं, लेकिन फिर भी आँख में से पानी तो आएगा ही। अभी से ही फील हो रहा है वाटरी आइस। एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है, इंडिया में जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल नहीं है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी के एटीएम है। आप जाओ एटीएम में, अपना जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी है वो डालो और कैश निकाल लो, और सीधा डॉलर्स में ही कैश निकलेगा। सुपरमार्केट में, यहाँ पर भी छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पर भी क्रिप्टो के क्या बोलते हैं, एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। ओहो, ये बड़ा मेरे को देख के लगा कि हम इंडिया में क्रिप्टो को अलाउ नहीं करते हैं, बट इन कनाडा क्रिप्टो इज ए इक्विवेलेंट करेंसी। कनाडा में, यूएस में तो क्रिप्टो बनाने में भी खर्चा बहुत होता है भाई साहब। मेरे को पता नहीं है वैसे बनती कैसे है क्रिप्टो, बट आई हर्ड 3rd बिगेस्ट क्रिप्टो होल्डर इज भूटान।
उसने अपने जो बिजली प्रोडक्शन है उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उसका 70% यूज़ कर दिया क्रिप्टो बनाने में. एंड नाउ द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग ए ह्यूज वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी. सुन के बड़ी हैरानी हुई. तो इन चीज़ों को देख के लगता है क्रिप्टो तो आएगी एक बार दोबारा, मतलब लीड करेगी. जब तक कोई इंडिया शायद वेट कर रहा हो कोई सिक्योरिटी सिस्टम आ जाए तो जिससे वो लोकेट कर सकेंगे भाई अगर पैसा आया तो कोई गलत यूज़ तो नहीं हो रहा. शायद उसके बाद अलाउ करे. लेकिन फ्यूचर तो दिखता है. फ्यूचर इसमें क्रिप्टो में आने वाले टाइम में दिखता है. तो मैंने थोड़ा लर्निंग की कोशिश की है, लेकिन रिस्क लेने से डरता हूँ, क्योंकि एज भी हो गई है. तो इस समय तो सेविंग ही सोचता है आदमी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग. एनीवे, एक और भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, यू हैव ए टाइम एंड यू मस्ट यूटिलाइज दैट टाइम. क्या है कि जीवन का नाम ही चलना है. सो नो नीड टू सिट स्टिल. Do it something, whatever it is, and if it relates with the money, then interest will be always there. So ये जो YouTube है वो बड़ा सपोर्ट करती है. There are few magic applications that can help to be a YouTuber. Without making any video, you can earn the money. Without making any doing any scouting, moving around, traveling different places, that is a different thing. But to make money from the YouTube or any social media, you required contents, stories, you required AI powered software to change the sound and script, to write the script. That's all. Some animated animation creator applications, some this thing dubbing, making application. That's all. And just give the time, learn the application, how it works, and start making. And no need to go away. Just be on your desk, a computer, laptop, that's all. Make positive or motivational or creative videos and upload it.
Yes, you have to create the content as per the liking of the people, and the liking may differ one continent to another continent, and rest of the job will be done by YouTube only. They will judge, they will have lots of filters in it, they will select which video should be seen by which continent people. As I am saying, it is easy. It is not so easy, but it is not difficult. It is not difficult. So there are so many thoughts in my mind while I am enjoying holidays in my life. Lifetime. No holidays. Only in the bushes. I was in Kenya, I was in Tanzania, Sudan, I was in Tunisia, Morocco, Benin, Burkina Faso, South Africa. The whole Africa I traveled. But I haven't seen any tourist place in Africa. I was in Kenya and Tanzania. I never been in Mombasa beach. I never seen Zanzibar beaches. I went there, had my business meetings, morning flight going there, evening flight coming back to my station. Yes, only this Egypt. When I was in Egypt, fortunately I get a chance to see Giza Pyramid. Giza Pyramid, I seen it in Africa. But otherwise, I never utilize my business trip for my own pleasure. I never used in my whole career. I was been in Serengeti just to take care of the tractors. Make the repair job, satisfying the customers, conducting the training program, and come back. Only thing, I slept in the bushes. So the first time in my life, whole time, I am at a foreign place and enjoying the holidays, proper holidays. Again, we are the human beings thinking to do something which can keep busy. You keep busy, you earn something, if nothing, not in a monetary benefits. You will gain some knowledge, share with your people. That's all. That will make you keep alive. Don't lie on the bed. Don't sit on a table chair and wait.
the death will come and catch you. That is my principle. Always I used to tell my people, I think I am lost again. I used to tell my people, I am not going to sit in veranda on table and chair and waiting someone will come and join me to spend some time and some gossips. Anyway, so this is the thing which I am understanding. Not crypto, but I will try to make myself busy in content creation, and that mostly those content will be technical one related with the farm mechanizations. So I will go through the kind of content which can support the farmers, technicians, and the people who they have the machines. Those machines would be tractors, plows, harrows, combine harvesters, or any kind of machine which is related with the farm mechanization. So that is my plan. Also I prepared some kind of projects, mechanization projects, after having a data about land area, crop, time, manpower and budget. Accordingly, I prepared some mechanization projects for government sector as well as for individual farmers. Along with that, also I prepared commercial hiring centers, a center having tractors, machines and operators. And they are making this thing, hiring the tractors to the local farmers and repairing the tractors for the local farmers. So that is my core strength. So that's why I want to do something related with my core strength. Hope soon I will come with some good videos. Okay, I just reached my home. See you later. Have a good morning to you.